Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture we will discuss our third part of fertilizer, that is fertilizer part 3. In this lecture we will discuss phosphorus, potassium, sulfur, calcium and magnesium fertilizers. In previous lecture we had discussed the nitrogen fertilizers. So today's lecture we will discuss about all these elements. So let us start today's lecture. So first of all is phosphorus. So phosphorus fertilizer introduction. The basic ingredient of प्रोड्यूसिंग फॉस्फोरस बी फर्टिलाइजर इज रॉक फॉस्फेट। तो ये रॉक फॉस्फेट से ही जाता प्रोड्यूस किया जाता है, रॉक फॉस्फेट से ये मिलता है। मोस्ट रॉक फॉस्फेट कम्स फ्रॉम द मिनरल एपिटेट, ए कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल दैट इज माइंड आउट ऑफ द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से माइंड आउट किया जाता है। द प्राइमरी एरियाज इन द यूनाइटेड स्टेट वेयर रॉक फॉस्फेट इज माइंड आर इन फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, several western states also. Most conventional P fertilizers are made by reacting rock phosphate with sulfuric acid to produce phosphoric acid. The phosphoric acid is then further proceeded to create many of more common P fertilizers. So इसमें सबसे पहले जो फॉस्फेट है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड बनाया जाता है। देन उसका फॉस्फोरिक एसिड को आगे प्रोसेस करके और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जो फॉस्फेट, जिनमें फॉस्फेट कंटेंट होता है। Then P fertilizers are diammonium phosphate NH4 whole twice HPO4. So इसका जो ग्रेड है 1846-0 है, जिसमें कि नाइट्रोजन 18% बाय वेट, 46% डायमोनियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस होता है। इट इज सोलेबल रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ P एंड N, इसमें फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन दोनों अवेलेबल होते हैं। ड्राई फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, ये ड्राई फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है। इनिशियल सॉइल रिएक्शन कैन प्रोड्यूस फ्री अमोनिया which can cause seedling injury if too much fertilizer is placed near the seed. अगर इसको सीड्स के बहुत ज़्यादा करीब डाल दिया जाए तो इसमें ज़्यादा इंजुरी होने का चांस रहता है, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, ये एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है। देन मोनो अमोनियम फॉस्फेट NH4H2PO4। सो इसका जो ग्रेड है वो 1152-0 है, इसमें 11% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस होता है। सोलेबल रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ P एंड N, ये भी सोलेबल होता है और जल्दी इजीली बहुत ही सोलेबल हो जाता है और अवेलेबल भी होता है। ड्राई फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, ये ड्राई होता है। एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, सो ये भी एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर होता है। देन अमोनियम पॉलीफॉस्फेट NH4 और N+2 PNO3N+1। सो इसका ये बेसिक फॉर्म है, इसके बहुत सारे सीरीज बनाए जा सकते हैं यहाँ पे N को चेंज करके। सो फर्टिलाइजर ग्रेड इज 1034 और 1137-0। सो इसका ये ग्रेड है 10 to 11 वेरी करता है नाइट्रोजन, और 34 to 37 इसका फॉस्फोरस वेरी करता है। सोलेबल रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ P एंड N, सो ये P एंड N का रेडली अवेलेबल सोर्स है। लिक्विड फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, ये लिक्विड फर्टिलाइजर के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में है। पॉपुलर सोर्स फॉर स्टार्टर फर्टिलाइजर, ये स्टार्टर फर्टिलाइजर के लिए स्टार्टर का काम करता है। गुड फर्टिलाइजर सोर्स फॉर मिक्सिंग एंड अप्लाइंग विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो ये मिक्सिंग के लिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। सो डेंसिटीज 1034-0 की 11.65 एंड 1137 वाले की 11.9 जो इसकी डेंसिटी होती है। देन कंसनट्रेटेड सुपर फॉस्फेट, सो CaH2PO4 होल ट्वाइस H2O इसका फॉर्मूला होता है। फर्टिलाइजर ग्रेड 046-0, तो इसमें 46% फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। देन सोलेबल रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। देन ड्राई फर्टिलाइजर प्रोडक्ट एंड आल्सो कॉल्ड ट्रिपल और ट्रेबल सुपर फॉस्फेट भी इसको बोलते हैं। देन पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, सो पोटेशियम फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? पोटेशियम क्लोराइड KCl कंटेन्स 60-63% K2O। तो इसमें जो पोटेशियम होता है 60-63% अवेलेबल होता है। मोस्ट अबंडेंट यूज्ड फॉर्म ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा जो पोटेशियम फर्टिलाइजर इसी फॉर्म में मिलता है। ऑफन रेफर्ड एज म्यूरेट ऑफ पोटेश, इसको म्यूरेट ऑफ पोटेश भी बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल सोर्स ऑफ पोटेशियम, तो वाटर सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सो कंटेन्स 50-53% K2O, 18% सल्फर एंड नो मोर देन 2.5 क्लोरीन। इसमें क्लोरीन बहुत कम होता है और इसमें जो K2 है 50 से 53% होता है और सल्फर 18% होता है। सो मेजर यूज ऑफ फॉर क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप्स, तो इसमें जो क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप्स उनमें ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है।
Then potassium magnesium sulfate. So K2SO4 2 MgSO4 contains about 22% K2O, 11% Mg, 22% sulfur and no more than 2.5 chlorine. Good source of magnesium and sulfur. तो इसमें magnesium sulfur यूज होता है. Often referred to as sulfomug or K-mug, water soluble source of nutrients. Then a potassium nitrate KNO3 contains about 44% K2 and 13% nitrogen. All N is in nitrate NO3 form. तो इसमें सब NO3 form में होता है. Then sulfur fertilizer. So sulfur fertilizer is sometimes supplied when other fertilizer sources are applied. So दूसरों के साथ में complementary या conjugate के साथ में यूज किया जाता है. For example, when ammonium sulfate is applied to supply N, plant available S is also applied. So ये नाइट्रोजन के साथ में अप्लाई किया जाता है. Sulfur is taken up by plants as the sulfate ion SO2 SO4 negative O or negative 2O. So most fertilizers that are applied in the sulfate form will be immediately available for the root uptake by plant. So जितने भी सल्फर अब जो अप्लाई किए थे फर्टिलाइजर ये इंस्टेंटली अवेलेबल होते हैं. इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है कि इसको रिलीज होने में. जिप्सम CaSO4 is less water soluble than the other sulfate fertilizers, but it can be effective and efficient source of S as well as calcium. So ये इफेक्टिव सोर्स है जो जिप्सम है. CaSO4 इसमें दोनों कैल्शियम एंड सल्फेट दोनों ही मिल जाते हैं सॉइल को. सल्फेट सल्फर दैट इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ अदर देन सल्फेट जो बिना सल्फर के यूज किए जाते हैं सच एज एलिमेंट S must be oxidized by S oxidizing bacteria in the soil before the S can be taken up by plants. तो जितने भी सल्फर के जो दूसरे फॉर्म सप्लाई किए जाते हैं अदर देन सल्फेट तो उनको बैक्टीरिया का एक्शन होना जरूरी होता है तभी वो प्लांट्स के द्वारा अपटेक हो पाते हैं. द ऑक्सीडेशन इज एलिमेंट ऑफ एलिमेंट S इज सल्फेट क्रिएट एसिडिटी. ये थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिटी क्रिएट करता है सॉइल में. सो एलिमेंट S कैन बी यूज्ड एज एन अमेंडमेंट टू रिड्यूस द सॉइल पीएच. अगर सॉइल पीएच ज़्यादा हो जाती है अगर वो बेसिस ज़्यादा हो जाती है तो हम सल्फर ऐड करके उसको स्लाइटली एसिडिक बना सकते हैं. So element S is quite insoluble, so it will take several weeks to reduce the soil pH. तो ये इसका insoluble होती है तो इसको बहुत सारे टाइम लग जाता है इसको pH को कम करने में. Factor that will influence the rate of oxidation of elements S include temperature, moisture, aeration and particle size of the fertilizer granule. So temperature, moisture, aeration and particle size ही डिसाइड करता है कि वो कितना फास्ट कितना स्लो उसको रिलीज करेगी सल्फर को और उसकी एसिडिटी को कम करेगी. एसिडिटी को इंक्रीज करेगी मीन्स पीएच को कम करेगी. सो कॉमन सल्फर फर्टिलाइजर्स आर एलिमेंट सल्फर जिसमें 100% सल्फर होता है. देन अमोनियम बाइसल्फेट, अमोनियम पॉलीसल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम थायोसल्फेट, जिप्सम KMG एंड पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. इसमें सबका जो परसेंटेज दिया है सल्फर का कितना कितना परसेंट होता है आप इसको याद कर सकते हैं ताकि अगर कोई एग्जाम में पूछता है तो आप बता सकते हैं कि सपोज जिप्सम में 18.6% होता आप बता सकते हैं. देन नेक्स्ट इज कैल्शियम फर्टिलाइजर्स. सो कैल्शियम फर्टिलाइजर्स आर कैल्शियम इज अ न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट इन सॉइल इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट. तो ये ऑलरेडी लार्ज अमाउंट में होता है. मोस्ट सॉइल दैट आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम आर एसिडिक. तो कैल्शियम तो हमको पता है कि ये मोस्ट सॉइल्स दैट आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम आर एसिडिक. सो जिसमें भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो एसिडिक होते हैं क्योंकि कैल्शियम क्या है बेसिस क्रिएट करता है बेस बनाता है. सो एज ए गुड लाइमिंग प्रोग्राम विल यूजुअली प्रोवाइड एडिक्वेट कैल्शियम टू मीट मोस्ट प्लांट नीड्स. तो जो ये होता है मोस्टली जो कैल्शियम की प्लांट्स को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देता है. जिप्सम CaSO4 कैन बी ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम इन द अनयूजुअल सिचुएशन दैट कैल्शियम इज नीडेड बट लाइम इज नॉट नीडेड टू इंक्रीज द सॉइल पीएच. सो अगर हमारे पास लाइम अवेलेबल नहीं है तो हम जिप्सम भी ऐड करके उसका काम चला सकते हैं, कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं और साथ में सल्फर भी मिल जाएगा. सो दीज आर द कैल्शियम फर्टिलाइजर्स. कैल्सेटिक लाइमस्टोन, डोलोमाइट लाइमस्टोन, हाइड्रेट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम नाइट्रेट, बेसिक स्लैग. तो इसमें कैल्शियम की परसेंटेज दी हुई है सब कितनी है और उसकी कैटायन एक्सचेंज CCE दी हुई है मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट दिया गया है जो रिलेटिव न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू एज्यूमिंग प्योर कैल्शियम कार्बोनेट एज 100%. तो उसकी न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू दी हुई है.
Then magnesium fertilizers. Magnesium fertilizers, the most common fertilizer source of magnesium is dolomitic limestone. So dolomitic limestone से ही magnesium सबसे ज़्यादा मिलता है. When a soil test show that lime is needed to raise the soil pH and the soil Mg means magnesium concentration are low to marginal, applied dolomitic limestone to raise the pH and add Mg to the soil. जब भी टेस्ट में शो करता है कि लाइम की रिक्वायरमेंट है तो आप Mg कंसनट्रेट यूज़ कर सकते हैं, डोलोमाइट लाइमस्टोन ऐड कर सकते हैं जो पीएच को वो मेंटेन करेगा, बढ़ाएगा और मैग्नीशियम की कमी भी पूरी कर देगा. लाइमस्टोन हैज़ ए लो सॉल्युबिलिटी एंड ब्रेक डाउन स्लोली इन सॉइल्स. इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये धीरे धीरे ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है. देयरफॉर इफ ए क्विक रिस्पॉन्स ऑफ मैग्नीशियम इज नीडेड, ए मोर सोल्युबल सोर्स ऑफ Mg फर्टिलाइजर शुड बी कंसीडर लाइक इप्सम सॉल्ट्स. सो अगर हमको बहुत ही जल्दी एक्शन चाहिए इसका कि एकदम क्विकली एक्ट करें तो हमको इप्सम जैसे सॉल्ट्स का यूज़ करना चाहिए और भी अल्टरनेटिव्स यूज़ करना चाहिए मैग्नीशियम फर्टिलाइजर्स के लिए. सो ये मैग्नीशियम फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, डोलोमाइट्स, लाइमस्टोन, इप्सम सॉल्ट, किसराइट, के मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशिया, बेसिक स्लैग. तो इसमें मैग्नीशियम के परसेंटेज दिए गए हैं और इसमें जो उसकी एक्टिविटी दी गई है. सो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आर, देयर आर मैनी डिफरेंट फर्टिलाइजर दैट are marked as micronutrients. So micronutrients are usually mixed with fertilizers containing NPK. It is important to read the label of determine the source of the micronutrients in the fertilizer. The primary classes of micronutrient sources are inorganic, synthetic and natural organic complexes. So पहले उनको चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कौन से सोर्सेस में अवेलेबल है, उसके बाद ही हमको अप्लाई करना चाहिए. उसके डिफरेंट टाइप्स हैं और इनऑर्गेनिक, सिंथेटिक एंड नेचुरल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस. बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन सच स्मॉल अमाउंट, द बेस्ट मेथड टू करेक्ट द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज यूजुअली बाय एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट थ्रू फॉलियर फर्टिलाइजेशन. तो ये बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है इनकी, अगर ज़्यादा मात्रा में चले जाए तो ये नुकसान कर दें, तो इसको रिकमेंड किया जाता है कि इसको एज ए फॉलियर ही यूज़ किया जाए. देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड सॉइल पीएच. तो ये सॉइल पीएच में और माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में बहुत ही गहरा रिलेशन है. देयरफॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय कीपिंग द सॉइल पीएच इन द करेक्ट रेंज. तो इसको करेक्ट रेंज में रखा जाना चाहिए. सो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बोरॉन एंड कॉपर के जो कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जैसे बोरेक्स है, बोरेट 46 है, बोरेट 65, बोरिक एसिड, सोलबोर, बोरॉन फाइट्राइट, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर के कुछ हैं, कॉपर फेराइट, कॉपर से चिलेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक्स. तो इनकी एलिमेंट परसेंटेज दिए गए हैं. सो कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स दैट इज आयरन एंड मैग्नीशियम. सो आयरन एंड Mn, सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन अमोनियम सल्फेट, आयरन फेराइट, आयरन चिलेट्स, अदर ऑर्गेनिक्स. सो इसमें जो एलिमेंट परसेंटेज दिया गया है कितना आयरन का है, ऐसे ही Mn का है, मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज चिलेट्स, मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज फेराइट्स. इसमें रिलेटिव परसेंटेज दिया गया कितना कितना इसका होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में. सो नेक्स्ट इज जिंक एंड मोलिब्डेनम. जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक फेराइट्स, जिंक फॉस्फेट, जिंक चेलेट्स, अदर ऑर्गेनिक्स. इसका रिलेटिव परसेंटेज दिया गया है कितना परसेंटेज होता है एलिमेंट का. देन सोडियम मोलिब्डेनम एंड मोलिब्डेनियम एसिड, इसमें इसका रिलेटिव परसेंटेज दिया गया है एलिमेंट का. सो फ्रेंड्स ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट तो एन का हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पी एंड के और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आज देखा, सल्फर मैग्नीशियम का. सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. आपने अगर हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप यहाँ से दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारी वेबसाइट पर भी रजिस्टर कर सकते हैं advancedagriClasses.com. आप डेमो टेस्ट सीरीज अपीयर कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है जो कि हमारी वेबसाइट पर IBPS AFO के लिए. आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.